हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। 13 नंबर पेज हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब बारी है इसके आगे कवर करने की। तो 14 नंबर पेज में सबसे पहले तो ये स्पष्ट बोल रहे हैं कि भाई PACL जो है पैसा लेती थी ज़मीन खरीदने के लिए, यानी पैसा लिया और फिर ज़मीन खरीदती थी, ज़मीन बेच नहीं रही है वो आपको। ये मतलब अपनी ही बातों में फंस रहे हैं। यहाँ एक तरफ रियल एस्टेट के काम में ऐसा नहीं होता कि पहले वो पैसा लेगा और फिर वो जमीन खुद खरीदेगा। नहीं, वो जमीन उसकी है, आप उससे खरीदते हैं रियल एस्टेट में। लेकिन ये अपने ही बातों में खुद ही उलझ चुके हैं और अब ये बोल रहे हैं कि हम ग्राहक से पैसा लेते थे ताकि हम जमीन खरीदें और फिर सर्विसिंग द लैंड, यानी कि फिर उसको उपजाऊ बना करके और देना। ये इस प्रकार का ये स्पष्ट किया इन्होंने। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे बोल रही है कि जो PACL के प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, आज की तारीख में उसकी कीमत ज़्यादा है जो उनकी किताबों में लिखी है उससे ज़्यादा। यानी किताबों में लिखी है का मतलब जो अकाउंट्स में लिखी है। अकाउंट्स में कब लिखी है? जब PACL ने बंजर ज़मीन खरीदी। जब PACL ने बंजर ज़मीन खरीदी तो उसने उसका रेट चढ़ा दिया किताब में 1 लाख रुपए। ठीक है। इसके बाद यानी कि ये 1 लाख रुपए कब है? विकास से पहले की उसकी कीमत, क्योंकि खरीदी तो बंजर जमीन थी ना 1 लाख रुपए में। तो अब ये बोल रही है कि ये उस समय का रेट मिला रहे हैं। तो वो उस समय 1 लाख की थी, लेकिन आज की तारीख में तो वो 10 लाख की हो गई ना, क्योंकि हमने उसमें अनाज जो उगा दिया। हालांकि उगाया अनाज वनाज कुछ नहीं, चरस गांजा ही उगाया इन्होंने और कुछ ऐसा किया नहीं इन्होंने, लेकिन बोलने के लिए कि भाई अब तो विकास के बाद उसकी वैल्यू और बढ़ गई। इसके आगे ये मूर्ख हरामखोर बोल रहे हैं कि भाई जब आपकी कमिटी, यानी कहने का मतलब होल टाइम मेंबर, जो ये जिन्होंने सीबी का ऑर्डर दिया था, उन व्यक्ति ने, उस होल टाइम मेंबर ने हमारी प्रॉपर्टी की कीमत का आकलन ही नहीं किया। यानी जो हमने प्रॉपर्टी जिस समय खरीदी थी उसने उस रेट का आकलन किया, ना कि आज की तारीख में उस जमीन की क्या वैल्यू है इसका आकलन नहीं किया। और कह दिया कि भाई PACL ने जितने पैसे, जितनी उसकी देनदारी है उससे कम की इसके पास संपत्ति है। तो इससे कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है। यानी निष्कर्ष निकालने के लिए आपको प्रॉपर्टी की आज की तारीख में वैल्यू देखनी पड़ेगी। लेकिन इसका दावा है कि सेबी ने आज की तारीख की वैल्यू देखी ही नहीं, इसने हमारी खरीद करने की तारीख में जो भी वैल्यू रही होगी उससे तुलना की कि आज हमारे पास पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। पहली बात तो ये सोचने वाली है कि अगर ये वो सेबी गलत होती अपनी अपनी जगह पर, अगर उसने आकलन आज की तारीख की जमीन के पैसे का ना करके पहले का किया होता और वास्तव में इनके पास पैसा होता तो ये अपील ना करके 3 महीने में पूरी पेमेंट कर देते। दिक्कत क्या थी? जो तमिलनाडु में रह रहा है उसको नहीं है तुम्हारे पास पैसा तो तमिलनाडु में रहने वाले को तमिलनाडु की जमीन दे दो, मध्य प्रदेश में रहने वाले को मध्य प्रदेश की जमीन दे दो, राजस्थान में रहने वाले को राजस्थान की जमीन दे दो। जरूरत ही क्या है इधर उधर करने की? तो वास्तव में अगर पैसा होता तो ये 3 महीने में पेमेंट करके अपना नए सिरे से बिजनेस चालू करते। वैसे भी इन्होंने दसों बार अपना नाम बदला, ये किया वो किया, एक बार और कर देते पेमेंट करके नए सिरे से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि एक गुडविल बनती इसकी। पर इनको ऐसा करना नहीं था। ये मूर्ख बनाने के लिए इन्होंने ये अपील की कि हमारे पास पैसा है। आप कैसे ऐसा बोल सकते हैं कि पैसा नहीं है पेमेंट के लिए? भाई पैसा है तो पेमेंट करो। अब इसके आगे ये मूर्ख ये बोल रहे हैं, ये हरामखोर मादरचोद ये बोल रहे हैं कि हम जो है यानी PACL अपनी सभी संपत्तियों को उजागर करने में असमर्थ है, क्योंकि बहुत से दस्तावेज आज की तारीख में CBI की कस्टडी में है। तो ये इस प्रकार से मूर्ख बनाया जा रहा है। जब तुमसे सेबी पूछ रही थी तब तो तुम बोलते ना कि CBI के पास है, तब तो उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि कुछ दस्तावेज CBI के पास है। नीचे बोला नहीं, अब अपील में बहाने बनाने हैं। आगे ये हरामखोर कह रहे हैं कि एक पल के लिए यदि हम मान भी लेते हैं कि PACL का काम जो है CIS के अंतर्गत आता है, तब भी होल टाइम मेंबर सेबी के होल टाइम मेंबर जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था 22/8/2014 का, उस व्यक्ति ने पैराग्राफ 38, यानी कि आपको याद होगा जो हमने 22/8/2014 का ऑर्डर पढ़ा था, उसके ऑर्डर में जो ये लिखा हुआ था सब कुछ कि PACL को अब क्या क्या करना पड़ेगा, भाई 3 महीने में पेमेंट करो।
नहीं तो फिर हम आपकी प्रॉपर्टी नीलाम करके शुरू करेंगे, फिर आपका कोई हक नहीं है। तो ये पैराग्राफ 38 में बोला था। तो ये बोल रही है कि पैराग्राफ 38 में जो इन्होंने निर्देश दिए हैं पीएसीएल को, वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उन दिशा निर्देशों से सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के 26/2/2013 के आदेश की उल्लंघना हो रही है। उसको जो है उसके जो प्रावधान है, उसके जो आदेश के जो पॉइंट उन्होंने दिए थे, उसका उल्लंघन किया है सेबी ने, ऐसा ही इसमें दावा कर रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि जब कभी भी कोई भी ऊपर से कोर्ट, कोई बड़ी अदालत, कोई ऊपरी अदालत अपनी निचली अदालत को, यानी छोटी कोर्ट को, लोअर कोर्ट को कुछ डायरेक्शंस देकर कोई केस सौंपती है या निर्देश देकर के कोई केस सौंपती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि निचली अदालत अपनी मनमानी करे, क्योंकि उसको ऊपर से ये निर्देश मिले हैं कि आप इस केस को देखिए, तो उसके साथ उसको कुछ गाइडलाइन भी मिली हैं और ये ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है निचली अदालत का कि वो पूरे तरीके से उन दिशा निर्देशों को फॉलो करे, उनका पालन करे। और इनका दावा, इन हरामखोरों का दावा है कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया और उन्होंने उसका उल्लंघन करते हुए हमको ये ऑर्डर दिया। इसके आगे ये लोग इसके सपोर्ट में एक ऑर्डर की बात कर रहे हैं जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आया था। उस केस का नाम है तिरुपति बालाजी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 2004 का है केस। तो इस केस का ये जिक्र कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, यहाँ पर हमने 14 नंबर पेज पूरा कर दिया। जो एक लाइन इसकी आ रही थी 15 में, उसको भी पूरा कर दिया। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।